में योगी सरकार कानून व्यवस्था पर एक्शन मोड में है। अब एक बड़ा फैसला लेकर योगी सरकार ने हर किसी को चौंका दिया है। यूपी पुलिस के मुखिया मुकुल गोयल को ही उनके पद से ही हटा दिया और खबर यह भी सामने आ रही है कि कई और भी बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट में आप देखिए क्यों नाप दिए गए यूपी के डीजीपी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यूपी में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक सामान्य दरोगा की तरह पुलिस महानिदेशक को उनके पद से हटा दिया गया हो। लेकिन योगी सरकार का यह सख्त संदेश है उन अधिकारियों को जो लापरवाही कर रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं। क्योंकि डीजीपी मुकुल गोयल को उनके पद से हटाने के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक मुकुल गोयल के काम से मुख्यमंत्री नाराज थे। चुनाव के पहले से लेकर अब तक काम में लापरवाही की बात कई बार उनके सामने आई। शासन के साथ डीजीपी का तालमेल नहीं था। साथ ही बैठकों में भी मुकुल गोयल दिलचस्पी नहीं लेते थे। उन पर आरोप है कि वो कानून व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। इसके अलावा मनमाने ढंग से काम करने का भी आरोप है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार और डीजीपी के बीच संवाद की कमी थी। आपको बता दें, शामली के रहने वाले मुकुल गोयल 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं और 1 जुलाई को यूपी पुलिस के मुखिया बनाए गए थे। उनका कार्यकाल फरवरी 2024 तक था। इससे पहले वो बीएसएफ के एडीजी पद पर तैनात थे। उन्हें यूपी सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित कर यूपी का पुलिस प्रमुख बनाया गया था। लेकिन अब उन्हें नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले आपको बता दें, अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी सरकार में मुकुल गोयल एडीजी कानून व्यवस्था रहे हैं। वहीं अब नए डीजीपी के चयन होने तक एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार डीजीपी का काम संभालेंगे। ऐसा नहीं है कि यह फैसला योगी सरकार ने अचानक लिया हो। जानकारी के अनुसार काफी समय पहले से ही सरकार डीजीपी मुकुल गोयल को किनारे लगाने का मन बना चुकी थी। वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों पर यकीन करें तो आईपीएस अफसरों की एक लॉबी मुकुल गोयल के खिलाफ काफी दिनों से लगी हुई थी। उनके साथ कुछ आईएएस अफसरों की लॉबी भी लग गई थी, खासकर वो जिन्हें अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी फूटी आंख नहीं सुहाते। उन्हीं अफसरों के इशारे पर मुख्यमंत्री की हर बैठक में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। आपको बता दें कि सूबे की वरिष्ठता सूची में प्रशांत कुमार 27वें नंबर पर हैं, जो 1990 बैच के अफसर हैं। सरकार के नजदीकी सूत्रों का यह भी कहना है कि इसी महीने अवनीश अवस्थी भी हटाए जा सकते हैं। उनके पीछे भी आईएएस आईपीएस अफसरों की एक लॉबी सक्रिय है। डीजीपी मुकुल गोयल के हटते ही एसीएस गृह के पीछे पड़ी लॉबी का भरोसा अब और भी बढ़ जाएगा। वहीं मुकुल गोयल के हटते ही कई अफसरों के डीजीपी बनने के अरमान एक बार फिर से जाग गए हैं। उनके हटने से किसी एक की किस्मत तो जरूर चमकेगी। वरिष्ठता की सूची के आधार पर सबसे आगे डॉक्टर आरपी सिंह हैं। उनके बाद 1987 बैच के ही अफसर गोपाल लाल मीणा इस रेस में आगे माने जा रहे हैं। हालांकि वरिष्ठता सूची में वो तीसरे नंबर की बजाय चौथे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर तैनात विश्वजीत महापात्रा इसी साल जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। उन्हें भी डीजीपी बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।